लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और लखनऊ से राजनाथ सिंह ने तीसरी बार अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन एक शख्स जिसने राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री को कड़ी टक्कर दी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ है। रविदास जी, कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और रक्षा मंत्री ने चुनाव में बहुत धांधली, बेईमानी और गड़बड़ी करने का काम किया। सबसे पहले लखनऊ शहर के जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और समान जाति के गरीब, कमजोर लोग थे, उनका वोटर लिस्ट में नाम कटवाने का काम किया। उसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जिन लोगों के नाम लिस्ट में थे, उसमें से बहुत लोगों को, जो पिछड़ी जाति के थे, अल्पसंख्यक थे, दलित थे, उनको बीएलओ ने पर्चियां नहीं बांटी। इस कारण से मतदान में भारी गिरावट आई। लेकिन उसके बाद भी यहाँ 5 विधानसभा थे और 2 विधानसभाओं में, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य में, हमने राजनाथ सिंह को हराने का काम किया। 3 विधानसभाओं में भाजपा जीती। तमाम तरह की मशीनें खराब करी गई, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, बाहुबल का इस्तेमाल किया गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक लोग थे, उनको लगातार प्रताड़ित किया गया। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। 5 विधानसभाओं में, 2 विधानसभाओं में चुनाव हम जीते हैं और 3 विधानसभाओं में भाजपा जीती है, इसलिए भाजपा की जीत हो गई है। लखनऊ से भले ही आप हार गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी जीत गई है। कैसे देखते हैं, क्या मुद्दे रहे और क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी की, जहां सत्ता है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश से इतनी बुरी हार, क्या वजह मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी से तंग आकर के जनता परेशान थी और उसने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बनाया था। इस समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को मिली है 33 सीटें और हम लोगों को मिली है 43 सीटें। इससे स्पष्ट हो गया है कि जनता ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के सरकार और मुख्यमंत्री को अब एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। तत्काल रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। रविदास जी, भले ही उत्तर प्रदेश में आप लोग जीत गए हों, समाजवादी पार्टी की बात करें या इंडिया गठबंधन की, लेकिन देश में सरकार इंडिया गठबंधन की बनती हुई नजर नहीं आ रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सत्ता में सरकार बनाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे और मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। जनता के मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर के पूरे देश में सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप गिर जाएगी, उस समय हम लोग सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। आप कह रहे हैं अपने आप गिर जाएगी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अटल जी की भी एक सरकार हुआ करती थी, 13 दिन में गिर गई थी। तो क्या ऐसी कुछ पिक्चर, कोई ऐसी हम लोग को देखने को भी मिल सकती है? अटल जी की एक बार नहीं 2 बार, एक बार 13 दिन और एक बार 13 महीने की सरकार गिरी थी। उस समय भी हालात यही थे कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था और आज भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है और भाजपा सरकार बनाएगी। जो और घटक दल हैं, उनके सहयोग से सरकार जब चलेगी तो
घटक दलों की मनमानी चलेगी, भ्रष्टाचार चलेगा और जनता में और आक्रोश बैठेगा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद भाजपा की ये सरकार गिर जाएगी और फिर जो है हम लोग तब प्रयास करेंगे कि देश में सरकार बनाने का। तब तक हम लोग सरकार बनाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। हम विपक्ष में रह करके मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, उससे पहले ही गिर जाएगी? इस सरकार में इतना अंतर विरोध होगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो आज एनडीए में हैं, उन्होंने पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत तानाशाह और आतंकवादी है। ऐसे ही नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके हैं। आज वो दोनों उनके साथ में हैं और कभी भी एनडीए घटक में विद्रोह हो सकता है और विद्रोह होते ही केंद्र की एनडीए की सरकार अपने आप गिर जाएगी। उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास होगा। तब तक हम लोग सरकार बनाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे और मजबूती के साथ विपक्ष में रह करके जनता के हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रविदास जी है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर आपको समर्थन दिया है, आपके साथ खड़े नजर आए, चाहे लखनऊ मध्य की बात करी जाए, चाहे लखनऊ पश्चिम की बात करी जाए, इन दोनों विधानसभाओं पर आपको जीत मिली है। जबकि राजनाथ जी के लिए तमाम लोग लगे हुए थे, तमाम मुस्लिम चेहरे ऐसे लगे थे, कोई धर्मगुरु भी लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको उन दोनों विधानसभाओं पे हार मिली है। आपको लोगों ने विश्वास जताया। मुसलमानों के लिए क्या कुछ समाजवादी पार्टी की ओर से आने वाले दिनों में देखा जाएगा और रविदास कैसे खड़े होंगे? देखिए, हम लोग हमेशा जो समाज के दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं या समान जाति के गरीब लोग हैं जो झुग्गी में, झोपड़ी में रहते हैं, हम लोग उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक जो वंचित लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। हम लोगों की ये मांग है कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए और समाज के जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये आप रविदास मेहरोत्रा को सुन रहे थे, मौजूदा समय में विधायक भी हैं और इसी के साथ राजनाथ सिंह को लखनऊ लोकसभा पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होने के साथ टक्कर दे रहे थे। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि ये जो सरकार यानी 2024 में एनडीए की बनने जा रही है, इसमें जो इनके घटक दल हैं वो बीजेपी पे दबाव बनाएंगे और बमुश्किल ये सरकार 5 साल चलेगी और हमारा कोशिश रहेगी कि 5 साल से पहले किस तरीके से इस सरकार को गिराकर अपनी जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उसको बनाया जाए। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।